जनपुरा में अभी 8,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन आया था और उसमें हम लोगों ने 5,000 घरों में आईजीएल ने पाइपलाइन बिछा दी है। अभी हम 400 घरों का शुरुआत करने जा रहे हैं और अगले 2 से 3 महीनों में इन 5,000 घरों में शुरुआत हो जाएगी और बाकी मुझे लगता है कि विदिन 3 to 4 मंथ्स हम पूरा 8,000 घरों के टारगेट को पूरा करेंगे। और साथ ही हमारा 2 और जगह पे शुरुआत हो रही है, अरविंद नगर और सुभाष मोहल्ला। इसके पहले भी आपको पता होगा हमने रोहतास नगर में इसकी शुरुआत करी थी और हमारा उद्देश्य है कि गैस कनेक्शन, गैस के लिए किसी को सिलेंडर के लिए लाइन न लगाना पड़े, उसको सिलेंडर लाने के लिए एक्स्ट्रा भाड़ा न देना पड़े, अपने हाथ में गैस कनेक्शन की टोटी हो, जब जितना यूज़ करना हो वो कर ले। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने बधाई देता हूँ अपने साथी, अपने भाई और यहाँ के विधायक अजय महावर को, जो इस थॉट को बहुत तेज़ी से लेके जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम यमुना पार के घर घर में गैस कनेक्शन लगा देंगे ताकि लोगों को गैस के लिए चिंता न हो कि कहीं गैस ख़त्म न हो। सांसद जी बहुत उत्साहित हैं लोग इस को लेकर के, पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी के यहाँ लगाने का क्या लक्ष्य रखा गया है, कुछ समय सीमा रखी गई है क्या? हाँ, हमारा दिल्ली में हमारी कोशिश है कि 2026 तक हम दिल्ली के हर घर में गैस कनेक्शन हो जाए और हम उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली में, हमारा जितने देश के कस्बे और शहर हैं उनमें हम घर घर पाइपलाइन बिछा दें, ऐसा हमारा 2026 तक का टारगेट है। एक राजनीतिक सवाल ये है कि कूड़े को लेकर के जिस तरीके की राजनीति हुई है और 16 कूड़े के पहाड़ बनाने का जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, आप लोग उसे भ्रांति कह रहे हैं, कैसे क्लियर करेंगे आप लोग लोगों को? देखिए, जिसकी केवल एक झूठ की जीभ बहुत लंबी हो, ज़मीन पे कुछ भी काम उसको नहीं करना है। ज़मीन पे तो यह प्रदूषण देखिए इस समय जो उसके पास है, उसके अंडर में है, पोल्यूशन की AQI इस समय 500 है। हमारे आपको सांस लेने में बड़ी दिक्कत है, इसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। हम तो 3 ही लैंडफिल साइट जानते हैं, उसको कूड़े का पहाड़ नहीं कहते हैं, उसको लैंडफिल साइट बोलते हैं। लैंडफिल साइट क्या होती है कि जब हम आपके घर से कूड़ा निकालते हैं तो एक जगह तो उसको रखना पड़ेगा। अब सोचिए कि अगर उसका कहना है कि आप घर से कूड़ा निकालो ही मत, जिसके घर का कूड़ा है उसी के घर में छोड़ दो। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो घर घर से कूड़ा निकलेगा और घर से कूड़ा निकलेगा तो पहले क्या होता था, ढलाव घर पे जाता था। हमने 412 ढलाव घर को समाप्त कर दिया है और जहाँ ढलाव घर माने जहाँ कूड़े का घर होता था उसको हम लोग अब लाइब्रेरी और वरिष्ठ नागरिकों के बैठने की जगह बना रहे हैं। और ले जाके जब लैंडफिल साइट पे उसको रखते हैं तो उसका वेस्ट मैनेजमेंट करके हम पहले से 60 फीट और कम कर दिए और हमारा टारगेट है कि इस वेस्ट मैनेजमेंट के, कूड़ा वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा हम 2025 तक ये जो लैंडफिल साइट है जो कहीं 70 एकड़ में है, कहीं 75 एकड़ में है, उसको हम जीरो करने की स्थिति में आ जाएंगे, जो अरविंद केजरीवाल के सोच में भी नहीं हो सकता। अगर उनकी सोच में होता तो ये यमुना जी उनके पास से साफ करके दिखा दो। यमुना इतनी गंदी कर दिया उन्होंने कि आपको मन भी नहीं करता होगा कि यमुना पे जाएं। अमोनिया फास्फोरस का झाग जा रहा है, ऐसा इसका फ्लड का नाला देख लीजिए ना। जो फ्लड के नाले होते हैं वो दिल्ली सरकार का है, आप किसी फ्लड के नाले पे जाके रिपोर्टिंग करिए, नाक बांध लीजिएगा वरना बेहोश भी हो सकते हैं। तो बीजेपी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में कम, लोगों की सुविधाओं में ज़्यादा विश्वास करती है। ये बीजेपी ही है। अगर मैं बीजेपी MCD में नहीं होती मेरे साथी, तो आज गली गली शराब की दुकान होती। ये है अरविंद केजरीवाल जी की पहचान, आम आदमी पार्टी की पहचान। हम हैं तो पार्क नगरी बनाने में लगे हैं। आज भी हम 2047 की कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम गोंडा के अंदर कम्युनिटी पार्क कैसे दें। हम एक बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं,
वो गली गली शराब की दुकान बनाने की योजना पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है। दिल्ली बहुत समझदार है, दिल्ली के लोग बड़े विद्वान हैं और उनके पास दिल से सोचने की क्षमता है। वो हमारे कार्यों को, बीजेपी के कार्यों को और केंद्र सरकार के कार्यों को अच्छे से लेंगे। सांसद जी, आपने एक कार्य अपने कार्यक्षेत्र में शुरू किया है, ये देहरादून हाईवे। हाँ, मगर ठीक है, ट्रैफिक जाम हो रहा है थोड़ा बहुत, मगर यहाँ जितना पोल्यूशन हो रहा है, जितनी मिट्टी उड़ रही है, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लोगों का जीना दुभर हो रहा है, इस पर क्या करेंगे? ये एक्शन क्यों नहीं होता इस पर? अच्छा, ऐसी बात आपने मेरे ध्यान में लाई तो अभी हम उनको इसकी मीटिंग कर लेते हैं। निश्चित रूप से उनको ये धूल वगैरह की व्यवस्था करके ही करनी है, लेकिन हम इस पर जल्दी मीटिंग करके इसका रास्ता निकालें। दिल्ली नगर निगम चुनाव पे अब आपका क्या कहना है, क्योंकि अब फिर एक आगे को बढ़ के तारीख देते हैं? नहीं, मुझे लगता है बहुत जल्दी होने वाला है। दिल्ली रहे तैयार, अच्छा, आ रहे हैं हम फिर एक बार। लगातार लोग बात कर रहे हैं और सबके पास अपने अपने मुद्दे हैं। लगातार विपक्ष चुनाव को लेकर गंभीर है। आपका क्या मुद्दा बड़ा रहेगा? किस टैगलाइन को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आपकी बात जनता के बीच में जाने वाला है? भाई सिंपल सी बात है, अगर दिल्ली आज जिस भी पार्क में बैठती है, किसने बनाया? हमने बनाया, एमसीडी ने बनाया। क्या दिल्ली सरकार इतना लगभग 5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी कोई एक जगह बता सकती है जहां दिल्ली के लोग चैन से बैठ सकें? सिंपल सी बात है, हम बनाते हैं दिल्ली को पार्क नगरी, वो बनाने में लगे हैं दिल्ली को शराब नगरी। लोगों को डिसाइड करने दीजिए। और हम आपको बताएं, हम झुग्गी के लोगों को, उनको फ्लैट दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? वो बांग्लादेशियों की झुग्गी लगवा रहे हैं, वो रोहिंग्याओं की झुग्गी लगवा रहे हैं। अंतर स्पष्ट है। उनका जो आम आदमी पार्टी का जो इशारा है वो बड़ा खतरनाक है दिल्ली और देश के लिए। उनका एक पार्षद बना था ना, ये पूरा हमारा क्षेत्र दंगे में चला गया। वो किसका पार्षद था? तो वो उनके लोग दंगाई भी निकल रहे हैं। उनके लोग अभी देखिए तो मंत्री जेल में से, और वो वसूली कर रहा है, एक्सटोर्शन कर रहा है। जो आदमी चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, जेल में जाएगा तो वो जेल में उसको मार न दिया जाए, इसके लिए उससे पैसा लिया जा रहा है। आप सोचिए, जेल मंत्री होने का ऐसा, ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी के जवाब में तो आनी चाहिए। और बीजेपी क्या कर रहे हैं? इतने समय में एक भी आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति ने बीजेपी के किसी पार्षद का कोई घोटाला बताया हो और उनकी एक पार्षद रंगे हाथ पकड़ी, तो हमसे मत कहलवाओ। हम तो देखिए सिंपल सी बात है, दिल्ली बीजेपी पे विश्वास करे। हम तो विपरीत परिस्थिति में अभी इतना किए हैं। एक बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते दिल्ली में हमारी सरकार विधानसभा में भी बन जाए तो 5 साल में ये दिल्ली दुनिया के सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ और सबसे सकारात्मक शहर होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन